हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सतीश एड्यूटेक। फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का मतलब क्या होता है? प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स प्लेस। तो प्रीपोजिशन का मतलब हुआ जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर सेंटेंस में उसका एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो प्रीपोजिशंस मेनली चार भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस के लिए, दूसरा होता है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के लिए, और तीसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए, और चौथा होता है प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशंस के लिए। अब हम देखते हैं वन बाय वन इनको डिटेल्स के अंदर। तो अब हम देखते हैं ओवर और अबव में क्या डिफरेंस है और अंडर और बिलो में क्या डिफरेंस है। ओवर के अंदर एक वर्टिकल हाइट होती है, मूवमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कांटेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अंडर उसका जस्ट अपोजिट होता है, जिसके अंदर वर्टिकल हाइट ही होती है पर ये डाउन साइड की होती है, और ओवर में अबव साइड की होती है। और मूवमेंट भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कांटेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अबव के अंदर हॉरिजॉन्टल अपवर्ड का एक लेवल होता है, मूवमेंट नहीं हो सकता, कांटेक्ट भी नहीं हो सकता। बिलो जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डाउन का लेवल होता है, कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा। हाइट के लिए ऑब्जेक्ट एक छोटा होगा और हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, जो कि पूरे स्प्रेड हुआ होगा, इसलिए हम उसका लेवल लेंगे। अब हम एग्जाम्पल की सहायता से इसे और अच्छे से समझते हैं किस तरीके से इनका उपयोग होता है। पहला है देयर इज अ फैन ओवर और अबव माई हेड। तो इसके अंदर हम हाइट लेंगे क्योंकि पंखा फैला हुआ नहीं है, एक हाइट पर है। दूसरा है दे जंप्ड ओवर और अबव द वॉल। इसके अंदर मूवमेंट है, इसलिए हम इसमें भी ओवर का उपयोग करेंगे। तीसरा है पुट द ब्लैंकेट ओवर और अबव द टेबल। इसके अंदर सरफेस टच हो रहा है ब्लैंकेट का टेबल के साथ, इसलिए हम इसमें भी ओवर का उपयोग करेंगे। चौथा है हीज परफॉर्मेंस इज बिलो और अंडर द एवरेज। इसके अंदर एवरेज एक लेवल है और उसकी परफॉर्मेंस उससे नीचे है, इसलिए हम उसे बिलो का उपयोग करेंगे। द केट इज अंडर और बिलो द टेबल। इसके अंदर कोई हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं है केट का, सिर्फ इसमें हम हाइट लेंगे, इसलिए हम इसमें अंडर का उपयोग करेंगे। अब अगला है वी आर फ्लाइंग अबव और ओवर द क्लाउड्स। इसके अंदर क्लाउड्स का एक लेवल है और क्लाउड्स मूव नहीं कर रहे, हम मूव कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें अबव का उपयोग करेंगे। देयर इज ए ब्रिज ओवर और अबव द रिवर्स। इसके अंदर हम रिवर से ब्रिज की हाइट लेंगे क्योंकि ब्रिज रिवर से छोटा है, इसलिए ओवर का उपयोग करेंगे। अ टीचर इज बिलो और अंडर द प्रिंसिपल। इसके अंदर हम प्रिंसिपल से टीचर की हाइट नहीं देखेंगे, लेवल और पोजीशन ही समझते हैं, इसलिए हम बिलो का उपयोग करेंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर ले, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशंस ऑन के बारे में। ऑन का उपयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले है फॉर प्लेसेस के लिए जहाँ पर सरफेस टच हो रहे हैं। उसका एग्जांपल है द कैट इज ऑन द टेबल, मीन्स टेबल और केट के बीच में सरफेस टच हो रहा है। इसका उपयोग है टाइम के लिए, डेफिनेट डे और डेट के लिए। इसका एग्जांपल है सतीश विल कम ऑन वेडनेसडे और 7th ऑफ मई। ऑन टाइम में सिर्फ सिंगल डे के लिए आता है। उपयोग है टॉपिक के लिए, राइट एन एसे ऑन टूरिज्म। और चौथा उपयोग है पैदल चलने के लिए, और दूसरे यातायात के साधन के लिए हम बाइक का उपयोग करते हैं, केवल पैदल चलने को छोड़कर। आई केम टू स्कूल ऑन फुट। ऑन फुट नॉट बाय फुट, याद रखना इसको। ऑन टू व्हेन ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, डिफरेंट पोजीशन से एक सरफेस पे आता है, तब हम ऑन टू का उपयोग करते हैं। जैसे कि द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, मतलब केट डिफरेंट पोजीशन से टेबल के सरफेस पे आ गई है, इसलिए हम ऑन टू का उपयोग करेंगे। द कैट इज जंपिंग ऑन द टेबल, मीन्स केट सेम पोजीशन सरफेस पे ही जंप कर रही है, इसलिए हम ऑन का उपयोग करेंगे। Please like, follow and subscribe our channels for more such videos. Thank you. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन। इन ऐसी जगहों के लिए आता है जो कि चारों ओर से घिरी हुई या बंद हो। जैसे कि सतीश इज इन द रूम, रूम के चार दीवारी हैं और सतीश उसके अंदर है। यह बड़ी लोकेशन के लिए भी आता है, जैसे कि सतीश लिव इन जयपुर, राजस्थान, इंडिया, एशिया। इन टाइम अवधि के लिए भी आता है, जैसे कि इन अ डे, वीक, मंथ, सीजन, ईयर, सेंचुरी। सीजन में स्प्रिंग, समर, ऑटम, दिन के लिए मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। यह बताता है कि जो टास्क है वह बिफोर या उस डेडलाइन तक कंप्लीट हो जाएगा।
इन व्यवसाय के लिए भी आता है, जैसे कि सतीश इज इन आर्मी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन। यह स्टेट और कंडीशन के लिए भी आता है, जैसे कि सतीश इज इन डेप्थ, ट्रबल और गुड हेल्थ। अब हम देखते हैं ऑन टू की एप्लीकेशंस। ऑन टू का उपयोग जब किया जाता है जब कोई बॉडी मोशन में होती है और वह एक इनक्लोज्ड एरिया के अंदर आ जाती है, जैसे कि द मैन जंप्ड इनटू द वाटर। इसमें आदमी डिफरेंट लोकेशन से पानी के अंदर आया है, इसलिए हम इनटू का उपयोग करेंगे। लेकिन जब आदमी सेम पोजीशन पर ही मूव कर रहा हो तो हम इनका उपयोग करते हैं, जैसे कि द मैन इज स्विमिंग इन द वाटर। इसमें पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसलिए हमने इनका उपयोग किया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एट। इसके मेन यूजेस हैं। पहला है प्लेसेस के लिए, यह एक स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन को बताता है। ये छोटा गांव, कस्बा और शहर बड़े शहर के अंदर हो। सतीश लिव्स एट गायत्री नगर इन जयपुर। इसमें गायत्री नगर छोटी लोकेशन है जयपुर के अंदर। किसी के आसपास होने के लिए भी हम एट का उपयोग करते हैं, जैसे कि ही इज एट लाइब्रेरी, मतलब वो लाइब्रेरी के आसपास है। कुछ टाइम वर्ड होते हैं जिनके साथ में हम हमेशा एट का उपयोग करते हैं, जैसे एट नून, एट डाउन, एट डस्क, एट मिडनाइट, एट सनसेट, एट नाइट। फिक्स्ड टाइम और एग्जैक्ट टाइम के लिए भी हम एट का उपयोग करते हैं, जैसे कि सतीश गेट्स अप एट 4 AM। टेम्परेचर, स्पीड और रेट के लिए भी हम एट का उपयोग करते हैं, जैसे कि द बस इज मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड के लिए आया है। राम सोल्ड राइस एट 30 रुपीज पर केजी, प्राइस के लिए आया है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें टेम्परेचर के लिए एट का प्रयोग करेंगे। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं जिसके अंदर ऑन, एट और इन एक ही साथ में आ जाए। ही लिव्ड ऑन 7th फ्लोर एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। इसके अंदर 7वें फ्लोर के सरफेस को टच करता है। मुखर्जी नगर एक छोटी लोकेशन है दिल्ली के अंदर, जो कि बड़ी लोकेशन है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर। पहला है रीजन और पर्पज के लिए। रवि गोट द प्राइज फॉर ब्रेवरी। दूसरा उपयोग है कि वस्तुओं के मूल्य के लिए। एग्जाम्पल, आई बोट दिस पेन फॉर 5 रुपीज। टाइम ड्यूरेशन के लिए, अननोन पीरियड ऑफ टाइम। अननोन पीरियड का पता नहीं होता कि ग्रुप में से कौन सा है, जैसे कि 3 घंटे। कि 3 घंटे कोई से भी हो सकते हैं दिन के अंदर के। लेकिन सिंस में यह फिक्स होता है कि बड़े ग्रुप के अंदर वह ड्यूरेशन कितनी बार रिपीट होगी, जैसे कि 1992 पूरी सेंचुरी के अंदर एक ही बार आता है और 4 o'clock दिन में 2 ही बार आता है, मतलब इनका रिपीटिशन फिक्स्ड है। अब हम देखते हैं बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब बगल में। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। राम हैज अ मोबाइल बिसाइड अ लैपटॉप। राम के पास लैपटॉप के अलावा एक मोबाइल है। बिसाइड मतलब के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन फ्रॉम होल। आई हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट लैपटॉप। मेरे पास सब कुछ है केवल लैपटॉप को छोड़कर। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं टू। का उपयोग स्पेसिफिक लोकेशन और डेस्टिनेशन के लिए करते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू जयपुर, कंफर्म है कि जयपुर ही जा रहे हैं। दूसरा है फ्रॉम के साथ में हम टू का उपयोग करते हैं, जैसे कि वी विल ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू जयपुर और द टाइमिंग ऑफ क्लास इज फ्रॉम 3 PM टू 4 PM। का प्रयोग हम रिमेनिंग टाइम के लिए भी करते हैं, जैसे कि इट इज 5 minutes to 7, मतलब 7 बजने में 5 मिनट कम है। अब हम देखते हैं टूवर्ड्स, जैसे कि टू के अंदर स्पेसिफिक होता है कि वह कहाँ जा रहा है। टूवर्ड्स के अंदर वह डायरेक्शन और नियर बाय लोकेशन बताता है, जैसे कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स जयपुर, मतलब जयपुर के नियर बाय और वाया जयपुर जाएंगे, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन जयपुर नहीं है। Please like, follow and subscribe our channels for more such videos. Thank you. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ। ऑफ की मेन एप्लीकेशंस है टू शो द रिलेशनशिप्स का के, जैसे कि सतीश इज मेंबर ऑफ रॉयल क्लब, सतीश रॉयल क्लब का मेंबर है। ऑफ का दूसरा उपयोग डिजीज के लिए किया जाता है, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। इसकी तीसरी एप्लीकेशन है मेजरमेंट, ही डिमांडेड 3 kg ऑफ बनाना, उसने 3 किलो केले मांगे। ऑफ का प्रयोग डेट के लिए भी होता है, इट वॉज 30th of June। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन बाय की एप्लीकेशंस। पहली है यातायात के लिए, पैदल चलने को छोड़कर। आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस के द्वारा स्कूल जाता हूँ। दूसरी है बगल में बैठने के लिए, बाय और बिसाइड का उपयोग करते हैं। ही केम एंड सिट बाय मी और बिसाइड मी, एक ही बात है। तीसरा उपयोग है टाइम लिमिट और डेडलाइन के लिए।
यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क बाय 6 PM, मतलब 6 बजे तक तो कंप्लीट करना ही है। और हम जानते हैं पैसिव वॉइस में तो बाय का उपयोग होता ही है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन विथ। इसकी मेन एप्लीकेशंस हैं इंस्ट्रूमेंट और टूल या औजार की सहायता से कोई कार्य होता है, जैसे कि ही कट द एप्पल विथ नाइफ, उसने चाकू से सेब काटा, न कि बाय नाइफ लगाएं। दूसरी एप्लीकेशन है किसी को सहमति देना, सपोर्ट करना या उसके साथ रिलेशन बताना, जैसे कि आई एम विथ यू, ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। इसकी एप्लीकेशंस है किसी को अपोज करना या अपोजिट में होना। हिंदी में समझे तो उसके खिलाफ, जैसे कि वी मस्ट यूनाइट अगेंस्ट टेररिज्म, हमें टेररिज्म के खिलाफ संगठित होना चाहिए। दूसरी एप्लीकेशन है फोर्स बैलेंस होने पर, जब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस हो रहे हैं तब हम अगेंस्ट का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्टैंड योर बाइसिकल अगेंस्ट द वॉल। वॉल बाइसिकल पे फोर्स लगा रही है और बाइसिकल वॉल पर फोर्स लगा रही है और दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम अगेंस्ट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है थ्रू। इसकी मेन एप्लीकेशंस है, पहली है किसी माध्यम के द्वारा, जैसे कि ही कॉल्ड मी थ्रू टेलीफोन, उसने मुझे टेलीफोन के माध्यम से बुलाया। दूसरी एप्लीकेशन है किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर जाना या उसे क्रॉस करना, जैसे कि आई वेंट थ्रू द फॉरेस्ट और द बॉल केम इनसाइड द हाउस थ्रू विंडो। इसमें बॉल एक इनक्लोज्ड एरिया के अंदर आ गई है, इसलिए हम थ्रू का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अक्रॉस। इसका उपयोग एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए किया जाता है, जैसे कि रवि कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। दूसरी एप्लीकेशन है अपोजिट साइड के लिए, द गार्डन इज अक्रॉस द रोड, मतलब रोड के उस साइड पे या उस किनारे पे गार्डन है। Please like, follow and subscribe our channels for more such videos.